नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस बीमारी से हर साल लाखों लोग मरते हैं। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि या तो इसके शुरुआती लक्षणों को वो लोग इग्नोर करते हैं या फिर उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही शरीर में सिहरन सी होने लगती है और अगर इसके लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत जल्दी होती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ब्लड कैंसर के बारे में। एक ऐसी डिसीज जो या जिसका शुरुआती लक्षणों के हमने ध्यान नहीं दिया तो व्यक्ति की जल्दी ही मृत्यु जाती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ब्लड कैंसर क्या होता है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, उसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकती है या उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हम अपने दिनचर्या में या रूटीन लाइफ में क्या करें जिससे कि हम ब्लड कैंसर से बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए जिससे आपको सारी बातों की जानकारी मिले और आप स्वस्थ रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया ब्लड कैंसर क्या होता है, आइए जानते हैं। ब्लड कैंसर यानी कि रक्त में या खून में होने वाला कैंसर। यह स्थिति तब पैदा होती है जब ब्लड सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है और यह कैंसर बोन मेरो से शुरू होता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है। ब्लड कैंसर 3 प्रकार का होता है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और माइलोमा। अब हम इसके कारणों की बात करते हैं तो इसके कारणों में मुख्यतः डीएनए परिवर्तन यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन जिसे कहा जाता है वो एक उसका मुख्य कारण है। इसके साथ साथ बार बार इन्फेक्शन होना, वायरस जैसे कि HIV या EBV वायरस के कारण भी हो सकता है, रेडिएशन या कीमोथेरेपी के कारण भी ये हो सकता है। इसके साथ ही स्मोकिंग या वो लोग जो केमिकल फैक्ट्रीज या केमिकल कंपनी या किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ केमिकल का ज्यादा यूज होता है, उन लोगों को भी यह होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ साथ जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है उसे भी ब्लड कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। बात करेंगे इसके लक्षण। इसके लक्षण वैसे तो बहुत सामान्य दिखाई देंगे लेकिन और इनको इग्नोर करने के कारण ही यह डिसीज पूरे शरीर में फैलती है और इन लक्षणों को नजरअंदाज करने से व्यक्ति की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। तो इन लक्षणों पे बिल्कुल ध्यान दीजिए जिससे आप इन लक्षणों को समझ सके और फ्यूचर में ऐसी कोई समस्या हो तो आप बच सके। तो इसके लक्षणों में बार बार फीवर आना, बार बार इन्फेक्शन होना, बिना किसी कारण के वेट लॉस होना, इसके साथ साथ गम्स में या फिर नाक से बार बार ब्लीडिंग होना भी इसके लक्षणों में शामिल है। कभी कभी इसके लक्षणों में हड्डियों में दर्द, पसीना आना और थकान और कमजोरी जैसे लक्षण भी मौजूद होते हैं। अगर आपको ये लक्षण काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं यानी कि आपका फीवर या कमजोरी या इस तरह के जितने भी सिम्टम्स हैं आपको काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो रहा है तो आप आज ही अपने हेमेटोलॉजिस्ट से मिलिए जिससे वो आपकी सारी रिपोर्ट्स करवा कर आपका जो डिसीज है उसको डायग्नोस करने में और उसको ट्रीट करने में उसको हेल्प होगी। तो आज ही अपने हेमेटोलॉजिस्ट से मिलिए। और इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो इसमें CBC, इसके साथ साथ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, बोन मेरो बायोप्सी, CT स्कैन, पेट स्कैन, ये सारे रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपका हेमेटोलॉजिस्ट आपको बोल सकता है। आपके सिम्टम और आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने की सलाह आपको आपका हेमेटोलॉजिस्ट दे सकता है। आपकी ये सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद या ये सब इन्वेस्टिगेशन करवाने के पहले आपको आपकी बॉडी एक वार्निंग साइन देती है। अगर उन वार्निंग साइन को आपने ध्यान दे दिया या इग्नोर नहीं किया तो आप इस डिसीज से बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं और लंबे समय तक अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो इसके वार्निंग साइन में बार बार फीवर आना या फीवर काफी लंबे समय तक बने रहना एक इसका महत्वपूर्ण वार्निंग साइन है। जनरली लोग जब फीवर आता है या ऐसे कोई साइन मिलते हैं तो उसे नजरअंदाज करते हैं या ऐसा मान लेते हैं कि ये जो फीवर आया है या ये जो वीकनेस लग रही है या हड्डियों में दर्द या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने ज्यादा कुछ एक्सरसाइज कर ली है या फिर कोई एक्सर्शन वाला काम कर लिया है इसलिए हो गया है। तो आप इस अर्ली साइन को गंभीरता से ले, इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें जिससे आप इस डिसीज का जल्दी से डायग्नोसिस करवा कर एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट आपके कैंसर की स्टेजेस और उसकी सीवियरिटी के ऊपर या उसके टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा जो कि आपका हेमेटोलॉजिस्ट आपके ट्रीटमेंट को डिसाइड करेगा। फिर भी इसके जो ट्रीटमेंट में शामिल है उसमें
में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और कुछ सीवियर केसों में बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी शामिल है। इसके साथ साथ इम्यूनोथेरेपी भी आजकल बहुत प्रचलन में है। इसका ट्रीटमेंट काफी लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन आप अपने हेमेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट पूरी तरह लें, जिससे आपको आपके डिसीज से लड़ने में या उससे छुटकारा पाने में या उससे स्वस्थ होने में आपको बेनिफिट मिल सके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ में इस वीडियो को अपने और अपने फैमिली मेंबर्स या सोशल नेटवर्क में जरूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग अगर इस प्रकार के किसी सिम्टम या लक्षण से ग्रसित हों उसके बारे में जानकारी उनको मिले, जिससे वो टाइम पर इसका डायग्नोसिस और इलाज ले सके। ये जो टाइम है डरने का नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि उनकी फैमिली में कोई इस प्रकार का व्यक्ति है जिसे इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं। आपका एक शेयर किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है, इसलिए इसे अपने सारे ग्रुप में या अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अब कुछ ऐसी टिप्स हैं जिन्हें हम गंभीरता से लें और इसे नजरअंदाज ना करें तो हम इस डिसीज का जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी डायग्नोसिस करा सकते हैं और इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। उसमें कुछ शामिल है, आप अपनी दिनचर्या यानी रूटीन लाइफ आप उसको हेल्दी बनाएं, यानी कि हेल्दी डाइट लें। स्मोकिंग और टोबैको चेविंग या अल्कोहल आप लेते हैं तो उसे बिल्कुल बंद करें। आप ट्राई करें कि किसी भी प्रकार के केमिकल या रेडिएशन के एक्सपोजर में न आए या उसके एक्सपोजर में आने से बचें। साथ में अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। ये सारी बातें आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली है। अब आपको क्या नहीं करना है इस बात को भी बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर आ रहा है या ऐसे कोई सिम्टम्स आपको लग रहे हैं तो आप इन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, जिससे कि आप इस डिसीज से बच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिसीज के साथ। धन्यवाद।